यानी माफ़ी मांगो और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ दो और रुजू करो, इस्लाम कबूल करो और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करो। कबल इसके कि तुम पर अजाब इलाही, इलाही का मानी क्या है? अल्लाह। इन अल्लाह के 99 नामा है, उसमें से एक नाम है इलाही। वाक़ा होने लगे और फिर उस वक़्त किसी की तरफ से तुम्हारी कोई मदद ना की जाएगी। जब अल्लाह के अज़ाब आएगा, किसी की तरफ से कोई भी मदद तेरे को नहीं मिलेगा। और तुमको चाहिए कि अपने रब के पास आए हुए अच्छे अच्छे हुक्मों पर चलो। यानी कुरान में अल्लाह ताला ने अच्छे अच्छे बातें बतलाई, उस अच्छे बातों पर चलकर अपने ज़िंदगी को मोमिन और मुत्तकी बना लो और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी बनो। चलो कबल इसके कि तुम पर अचानक अजाब आ पड़े, ये अचानक क़यामत ही आ पड़े, उस टाइम पर तुमको कहाँ मौका मिलेगा ये फरमाबरदारी करने का, माफ़ी मांगने का, अच्छे अच्छे कामों को करने का? कहाँ मौका मिलेगा? अचानक एकदम अजाब ही आ पड़े और तुमको इसका ख्याल भी ना हो। कभी कल क़यामत को कोई शख्स कहने लगे कि अफसोस अफसोस मेरी इस कोताही पर जो मैंने खुदा के जनाब में की। कल क़यामत के दिन कहने से क्या मतलब रह गया? हयात ज़िंदगी में तो मनमानी ज़िंदगी गुजार दिया। जो बोलने के लिए आता है तुम्हारी दाढ़ी पकड़ कर बोलता है कि या भाई मस्जिद को आ, नमाज़ पढ़, ताकि तुमको अल्लाह के घर में आने का सवाब मिलेगा और अल्लाह के घर में से बाहर जाके और रिज़्क़ कमाने में अल्लाह कुशादगी अता फरमाएगा। अल्लाह के मस्जिद में जाकर बैठ कर रहना भी एक सवाब है, अमल करना भी एक सवाब है और कुरान शरीफ को पढ़ना भी सवाब है। देखें, काबा शरीफ के तरफ देखते रहना भी सवाब है और काबा शरीफ के चारों तरफ चक्कर लगाना भी सवाब है, वहाँ पर नमाज़ पढ़ना और भी कहीं ज़्यादा सवाब है। इस बात को जानना पहचानना चाहिए मुसलमान भाई, तुम कहाँ उल्टे चले जा रहे हो दुनिया के पीछे पढ़कर। कोई बोलता है मैं डिग्री पढ़ा, कोई बोलता है मैं बीटेक पढ़ा, मैं कोई बोलता है और क्या पढ़ा और क्या पढ़ा। कि इतना ही पढ़ो ये दुनिया की रोजी रोटी कमाने के लिए। अगर किसका नसीब में होगा तो उसको अच्छा नौकरी मिलेगा, अगर किसी में नसीब में नहीं होगा तो नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन कुरान को पढ़ोगे, इस्लाम में दाखिल हो जाओगे, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारी करोगे, नेक आमाल करोगे, वो कल क़यामत में तुमको मिलेगा। और भी हदीसों में हो बोलते हैं कि अल्लाह की कुरान के आयतें पढ़ते जा, जन्नत का सीढ़ी चढ़ते जा। तो कुरान में अल्लाह के जो कुरान के आयतें हैं कितने हैं, इसे आप अंदाज़ा लगाओ, उतनी सीढ़ियाँ है जन्नत की। कुरान के हरफ पढ़ते जा, जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ते जा। कब? जबकि तुम नेक अमाल करोगे और बद अमाल करोगे तो जहन्नम को देख लेगा। इस बात को जानो पहचानो। कभी कल क़यामत को कोई शख्स कहने लगे कि अफसोस मेरी उस कोताही पर जो मैंने खुदा के जनाब में की और मैं तो अहकाम खुदाबंदी पर हंसता ही रहा। यानी अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के हकाम पर हंसते ही ज़िंदगी गुजार दिया। कोई बुलाता है हंसी उड़ा देता है, कुरान पढ़ता है तो हंसी उड़ा देता है। ऐसा नहीं करना, ये अल्लाह के कलाम है, इसको छूना भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम करके किताबों में होता है। बावजूद पढ़ना बेहतर है, कुरान को बावजूद भी पढ़ना बेहतर है और बग़ैर वज़ू का पढ़ना भी ठीक है, लेकिन वज़ू से पढ़ना बेहतर है क्योंकि ये कलाम इलाही है। लेकिन जो लोहे महफूज है ना, उसको पाक फरिश्तों के अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता। इस कुरान क्या होता है, बिक्री होता है दुकान में। कोई हिंदू भी मोलता है, कोई क्रिश्चियन भी मोलता है, कोई जात वाला भी कुरान को मोल के वो अल्लाह का हुक्म क्या है वो जानने के लिए, उसको क्या मालूम है गुस्ल क्या है, पेशाब को पाक रहना क्या मालूम है, वज़ू क्या मालूम है। इसलिए ये बुजुर्गों ने दीन ने क्या किया, ये ढील दे के बता दिया कि वज़ू से पढ़ना बेहतर है। अगर ना वज़ू से भी पढ़े तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सवाब कम मिलेगा। समझ गया ना? बेवज़ू पढ़ो करके मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ वज़ू से ही पढ़ना बेहतर है।
लेकिन उसका हम मानी बता रहा हूँ, ये कुरान बिक्री होती है बाज़ार में, लोग खरीदते हैं, वो हिंदू को क्या मालूम है वुज़ू क्या चीज़ है। कि खुदा का कुरान पढ़ता है, बोलता है तुम्हारे कुरान में यहाँ पर ये देखो ये गलत लिखा हुआ है, मुसलमानों को उंगली दिखा के बता देता है तुम्हारे कुरान में ये जगह पर ये आयत लिखा हुआ है, क्या इंसानियत के खिलाफ नहीं है? तो आज मुसलमान भाई को शर्म आना चाहिए, उसको जवाब देने के लिए भी उसके पास ये इल्म नहीं, क्योंकि ये फुद्दू है। जुम्मे के दिन नमाज के लिए आता है, जुमा में इमाम दुआ मांगने साथ ही मस्जिद खाली कर हो जाता है। फिर रमज़ान महीने में आ जाता है, पूरा महीना भर नमाज मस्जिद भरे हुए रहते हैं, और बिरयानियाँ से फल फराली से फुल पेट भर खा के आराम से दिन भर सो जाते हैं। तो मैं ये गलत बात नहीं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ ये गलत बात नहीं, लेकिन इशारा दे रहा हूँ, अपना माल आप खा रहे, मेरे को कोई ये ना गिलवा शिकवा, लेकिन मैं अहकाम को बता रहा हूँ कि ये मतलब है कि भाई इस बात को समझने की और आमल की तौफीक अता फरमाए। हद से बढ़कर मैंने बात की तो मुझे माफ़ फरमाए, आमीन।